हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं सूरज चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज हमारा इस चैनल का पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश की क्या परिचय है उसी से आज हम आपको रूबरू करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज ये हमारे चैनल का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ, तो आइए देखते हैं कि आखिर सबसे पहली बात इंग्लिश होती क्या है, इट मीन्स इंग्लिश है क्या। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि क्या इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जी हाँ, इंग्लिश एक भाषा होती है, जैसे हिंदी होता है, उर्दू होता है, वैसे भी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यह कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि लैंग्वेज आखिर ये है तो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा। जी हाँ, तो कोई भी लैंग्वेज जो बनता है वो उसके लेटर्स से बनता है, अर्थात लैंग्वेज का जो फाउंडेशन होता है वो उसके लेटर्स होते हैं, उस लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं। फिर इन लेटर्स को मिलाकर आज मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश शुरू कहां से होती है और कहां जाके फिनिश होती है। तो इंग्लिश लेटर्स से शुरू होती है, लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है। जी हाँ, और इन वर्ड्स के बाद यदि मैं आपसे पूछूं तो आप तुरंत ही सेंटेंस बोल देते हैं, जो कि नहीं है। वर्ड के बाद एक क्रम आता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेज। तो वर्ड से मिलकर फ्रेज का निर्माण होता है और फिर इन फ्रेज से मिलकर क्लॉज बनते हैं और क्लॉज के बाद हमारी बात निकल के आती है सेंटेंस की। जी हाँ, तो ये इसके सीक्वेंस थे, अर्थात इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज लेटर्स से मिलकर बनती है और लेटर्स से वर्ड बनते हैं, वर्ड्स से फ्रेज, फ्रेजेज से क्लॉज और क्लॉजेज से सेंटेंस बनता है। और हाँ, इन्हीं सेंटेंस से पैसेज बनता है, कोई एक पैसेज या कोई पैराग्राफ, इन्हीं सेंटेंसेज से पैराग्राफ भी बनता है। और फिर मैं आपको बता दूं कि इन्हीं पैसेज या पैराग्राफ या स्टैंजा, इन्हीं से मिलाकर एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट होती है, कोई एक पोयम कंस्ट्रक्ट होता है। जी हाँ, स्टोरी हो गया, कोई नॉवेल हो गया, कोई एक्ट हो गया या कोई पोयम हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लेटर्स को सबसे पहले लैंग्वेज बनाने में हुआ, तो लेटर्स ही इसके सबसे फाउंडेशन माने जाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स माने जाते हैं। तो ये इसका सीक्वेंस है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इन सारी चीजों को अपने नोट्स में अवश्य लिखते रहें, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में भी इन सारी चीजों का आपके पास एक नोट्स रहे। जी हाँ, अब आइए हम देखते हैं, बारी बारी से एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर लेटर्स क्या होते हैं। जी हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स जिन्हें हम अक्षर बोलते हैं, ये इंग्लिश के ये किसी लैंग्वेज के फंडामेंटल यूनिट होते हैं या स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट of a language
इज कॉल्ड लेटर्स, अर्थात किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही अक्षर कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यदि मैं पहले आपसे बात करूं हिंदी लैंग्वेज की, जी हाँ, मैं सबसे पहले आपसे हिंदी की बात करता हूं, तो हिंदी में आपको पता है हिंदी में भी लेटर्स हैं, क्योंकि हिंदी भी एक क्या है, लैंग्वेज है। तो हिंदी छोटा आ आता है, हिंदी में बड़ा आ आता है, और यहीं से इनके लेटर्स स्टार्ट होकर ये ज्ञा तक जाते हैं। जी हाँ, अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आप इससे भी भली भांति परिचित होंगे कि इंग्लिश में भी टोटल 26 लेटर्स हैं, और उसमें सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, और ऐसे ही शुरू होकर ये जेड तक चले जाते हैं। तो ये इंग्लिश के लेटर्स हैं और ये हिंदी के लेटर्स माने जाते हैं। अब आइए, अगर आपको लेटर्स क्लियर हो गया तो लेटर्स से ही मिलकर हम बनाए थे क्या, लेटर्स से मिलकर ही हम वर्ड बनाते हैं। जी हाँ, वर्ड जिन्हें हम शब्द कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इन्हीं लेटर्स को मिलाकर ही हम वर्ड बनाते हैं। बट एक बात आप ध्यान रखें कि सभी लेटर्स को मिलाकर वर्ड नहीं बनाया जा सकता। लेटर्स को मिलाने पर उस ग्रुप का एक मीनिंग निकलता हो, तभी वो ग्रुप एक वर्ड कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि द ग्रुप, द मीनिंगफुल ग्रुप, द मीनिंग full group, the meaningful group of letters, the meaningful group of letters is called word। अर्थात अक्षरों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। ये इसका हिंदी डेफिनेशन है। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल में मैंने कोई भी ले लिया, लेट सपोज आर, ए और टी ले लिया मैंने, और तीनों शब्दों को, तीनों अक्षरों को, सॉरी तीनों लेटर्स को यदि हम मिलाएं तो ये बन जाएंगे रैट, और रैट एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो ये एक वर्ड है, क्योंकि रैट का मतलब चूहा होता है। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम ले, मैंने ले लिया COW, इन तीनों लेटर्स को यदि मिलाएं तो ये बन जाएगा काऊ, और काऊ का भी एक मीनिंग है, तो ये भी एक वर्ड है। लेकिन आप ध्यान दें, यदि मैंने ले लिया O, फिर मैंने ले लिया T, मैंने ले लिया Z, मैंने ले लिया Q, और इन्हें मिलाया तो मिला OTZQ। अब ये जो समूह बना है लेटर्स का, समूह तो है, ग्रुप तो है, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग है? तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए कोई वर्ड नहीं कहलाएगा, ये वर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा माय फ्रेंड्स। तो हमें ये बात समझ में आया कि लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी वह एक वर्ड कहलाएगा। आई होप आपको लेटर्स और वर्ड तो दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि वर्ड के बाद आएगा, और वर्ड के बाद आता है हमारा फ्रेज। तो फ्रेज में बहुत सारे लोगों के डेफिनेशन में कंफ्यूजन रहता है। मैं आज आपको एकदम स्पष्ट तरीके से बता देता हूं कि आखिर ये फ्रेज होते क्या हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ कंटिन्यूअस बने रहें तो मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, यदि आप मेरे साथ कंटिन्यूअस लगे हुए हैं तो आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। आइए, फ्रेज क्या होते हैं जिन्हें हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। तो आइए जरा इस शब्द को एक बार हम तोड़ लेते हैं। ये शब्द है वाक्यांश। इस शब्द को जब हमने तोड़ा तो ये दो हिस्सों में बटा, एक हिस्सा है इसका वाक्य
और एक हिस्सा है इसका अंश। और अंश का मतलब हम जानते हैं कि अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंश का मतलब होता है टुकड़ा। तो इससे हमें पता क्या चला कि वाक्य का हिस्सा ही वाक्यांश कहलाता है। अर्थात ये जो फ्रेज होंगे ये किसी सेंटेंस के एक पार्ट होंगे, एक हिस्से होंगे। अब आइए इनका स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ए ग्रुप of words, a group of words that works together, in a sentence. But my friend, यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, साथ में काम करते हैं किसी सेंटेंस में, लेकिन बट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट और ए वर्ब। अर्थात शब्दों का समूह तो होता है जो साथ में मिलकर किसी सेंटेंस में काम करता है, लेकिन इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट पाया जाता है और ना ही कोई वर्ब पाई जाती है। अर्थात शब्दों का समूह जिसमें ना कोई सब्जेक्ट हो ना कोई वर्ब हो, उसे ही हम फ्रेज बोलते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने सेंटेंस लिख दिया, ही इज इन द क्लास। ये मैंने एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लिख दिया, ही इज इन द क्लास। तो आप इस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से सब्जेक्ट हटा दीजिए, मैंने सब्जेक्ट हटा दिया। इसमें से वर्ब हटा दीजिए, वर्ब हटा दिया। अब जो बचा है, यही जो बचा है वर्ड्स का एक ग्रुप, यही ग्रुप ही तो क्या कहलाएगा, यही ग्रुप फ्रेज कहलाएगा, जिसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। क्लॉज देखते हैं क्या होता है। क्लॉज को हम लोग उपवाक्य बोलते हैं। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है उपवाक्य? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है उप और एक है वाक्य। और आपको पता होगा उप जिस शब्द के पहले लग जाता है वह उस शब्द से छोटा कर देता है। अर्थात यदि मैं आपके सामने रखूं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो आप इसमें क्या देखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो राष्ट्रपति से छोटा होता है। अर्थात कहीं ना कहीं उप लगने से उसके बाद आने वाले शब्द से वो पूरा शब्द छोटा होता है। आइए देखते हैं क्लॉज का डेफिनेशन क्या है। तो इसका है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a subject, which have a subject and predicate also, and predicate also। अब मैंने जब आपके सामने एक वर्ड को रखा प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाते हैं। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट भी पाया जाता हो, जिसमें प्रेडिकेट भी पाया जाता हो, उसे ही क्लॉज कहते हैं। इसमें नोट करने जैसी बात यह है कि एवरी सेंटेंस इज अ क्लॉज। प्रत्येक वाक्य कहीं ना कहीं एक क्लॉज होता ही होता है।
अर्थात हम कह सकते हैं एवरी सेंटेंस इज अ क्लॉज और एवरी क्लॉज, बट एवरी क्लॉज इज नॉट अ कांट बी अ सेंटेंस। अर्थात हर सेंटेंस एक क्लॉज तो हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर क्लॉज भी एक सेंटेंस रहे। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, मैंने आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया कि ही बॉट न्यू कार। मैंने कहा ही बॉट न्यू कार। आपने देखा इसमें शब्द भी, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और एक सेंस भी निकल रहा है। तो यह एक क्लॉज तो है, लेकिन इसको मैं और आगे भी बढ़ा सकता हूं। बट ही हैड ओल्ड वन, लेकिन उसके पास पुरानी थी, तो उसको भी ऐड किया जा सकता है, वो भी एक क्लॉज का निर्माण करेगा। और ये भी एक क्लॉज है। क्लॉज के भी टाइप होते हैं, उन्हें हम पर्टिकुलर क्लॉज के क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए अपना आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। अपना आज का लास्ट टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सेंटेंस, क्योंकि क्लॉज से मिलकर ही हम क्या निर्माण करते हैं? एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं वाक्य, क्या होता है? ये शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य बोलते हैं। ये इसका हिंदी डेफिनेशन है, अर्थात ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ words is called a meaningful group of words is called sentence। अर्थात शब्दों के ऐसा समूह जिसमें एक कोई मीनिंग भी हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक सेंटेंस कहते हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रत्येक सेंटेंस कहीं ना कहीं एक क्लॉज अवश्य होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैंने कहा ही स्टडीड, उसने पढ़ा। तो ये भी एक क्या है? सेंटेंस है, क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैंने पूरे इंग्लिश का जो भी बेसिक था वो मैंने आपको आज समझाने की पूरी कोशिश की। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी हम इसका अगला जो लेक्चर हमारा लेक्चर 2 होगा, उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके क्या क्या काइंड्स हैं, उन काइंड्स के अलग अलग क्या क्या काइंड्स हैं, सारी चीजें बहुत ही डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे। मैं इतना तो दावा कर सकता हूं कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। जी हां, आपने सही सुना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।